नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज से एक वीडियो का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा आपसे हाउ टू स्टार्ट एन अफिलिएट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। कैसे एक अफिलिएट वेबसाइट को पूरा स्क्रैच से आप बिल्ड कर सकते हैं। उसमें आपको नीच रिसर्च से लेके A to Z चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा। आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो पूरा सीरीज है वेबसाइट डेवलपमेंट पे नहीं है। इसमें आपको नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें आएंगी। वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करना बता रहा हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट में आप कहीं करा सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आप अफिलिएट में ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अफिलिएट का कंटेंट लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन एंड आउट चीज़ मैं आपको इसमें वीडियो बताऊंगा। इस पूरी सीरीज में कवर करूंगा। जितना मैं नॉलेज मेरे पास है, जितना चीज़ें लोग नहीं बताते हैं अफिलिएट के बारे में, उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्क्लोज करूंगा। मैं अपनी अर्निंग का पूरा जो है, जितना मेरा जो नॉलेज है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो की सीरीज में देने की कोशिश करूंगा। मेरा जो यूट्यूब का जर्नी है पिछले ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ। पूरा एक साल ऑलमोस्ट ख़राब हुआ मेरा यूट्यूब पे। अच्छे से मैं काम ही नहीं कर पाया था। जो भी था, काफ़ी इश्यूज़ थे कोविड को लेके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ आदमी। नाउ एवरीथिंग इज इन प्लेस, सभी कुछ है। मैं बैक टू बेंगलोर आ चुका हूँ मैं वापस, और भी मेरा जो लाइफ है फिर से वो ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक प्लान है जिसमें कि मैं चाहता हूँ आप लोग एक फुल प्रूफ सॉलिड जो है नॉलेज दिया जाए, जिससे कि आप एक अफिलिएट में अपना एक पहचान बना सकें, अपनी अर्निंग बिल्ड कर सकें और अफिलिएट के नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे और आपको क्या क्या सीखने मिलेगा अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं पूरी तरह। तो किसी तरह का कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस सीरीज़ को पूरा देखिए पहले आप लोग, तभी आप जाके कहीं पेड लीजिए, कुछ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो चीज़ मैं इसमें कवर करूंगा, यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग एनीवेयर। आपको इतना नॉलेज मैं दे दूंगा इससे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पहली वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू फाइंड अ बेस्ट नीच टू स्टार्ट अफिलिएट वेबसाइट। नीच फाइंड करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट मी, इसमें आपको कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। सिर्फ आप ही हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि इस नीच में आपको जाना है। आपको लोग जिससे से भी पूछेंगे, आप किसी से पूछिए, पूछ के देखिएगा, वो आपको 10 लिस्ट बता देगा। इसमें कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। यार 10 पे थोड़ी ना करेंगे भाई, एक वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो आपके जानता नहीं आपका नॉलेज क्या है, आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं। यू नो दिस कि आप क्या कर सकते हैं। आपको खुद से डिसाइड करना है विच नीच यू हैव टू फाइंड। हाँ, उस नीच को कैसे फाइंड किया जाए उसके लिए गाइडलाइन दे सकता है कोई, नॉट इवन मी। मैं भी नहीं बता सकता आपको कि आप जाके ब्लाइंडली इस नीच पे काम करो, लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कैसे आप नीच सेलेक्ट कर सकते हो। भाई ये चीज़ देखो, ये चीज़ करो, और इसको यहाँ एनालाइज करो, ये देखो, वो देखो, इसको मिलाओ, यहाँ पे देखो, फाइनली आपको मिल जाए कि हाँ, इस पर मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये नीच सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बारे में आज का ही वीडियो होगा। दूसरी वीडियो, अगली वीडियो जो है वो होगा कैसे उस नीच से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाला जाए। ठीक है, नीच फाइंड कर लिया, कीवर्ड्स आपने निकालेंगे कि हाँ भाई इस नीच में क्या है कीवर्ड। दूसरी बात, इसमें कॉम्पिटिटर कौन कौन से है, इस कॉम्पिटिटर को बीट किया जा सकता नहीं किया जा सकता, इसकी एनालिसिस पूरी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटर नहीं देखेंगे, आपने कुछ ऐसा उठा लिया है जिसमें कॉम्पिटिटर बहुत तगड़े हैं, तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकता है उस नीच में अर्निंग करने में। तो आपको लगेगा हम गलत नीच उठा लिए। नीच गलत नहीं होता भाई, कॉम्पिटिटर होता है मेन, जो कि आपको रोकता है अर्निंग करने से। ठीक है, तो ऐसे नीच उठाइए, ऐसे कीवर्ड्स उठाइए जिसमें कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप उसमें अर्निंग कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर कॉम्पिटिटर कि कौन मार्केट में है इस नीच में जिसको मुझे हटाना है और मैं अपने आप को वहाँ पे लेके आना है। इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद चौथा, अर्निंग पोटेंशियल। उस नीच में कितना अर्निंग पोटेंशियल है, कैसे पता करेंगे। देखा जाए तो अफिलिएट में हर नीच में अर्निंग पोटेंशियल है। ऐसा कोई नीच नहीं है जिसमें आपको अर्निंग नहीं है। नहीं होगा तो अर्निंग तो अफिलिएट होगा ही नहीं उसका। फिर भी एक तरीका होता है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि इस नीच में काम करने से कितना मुझे अर्निंग हो सकता है, कब कब अर्निंग होगा, किस महीने अर्निंग होगा, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए, और मैं इसमें आपको डिस्क्लोज करूँगा। उसके बाद आ गया था ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। अगर आप एक अफिलिएट वेबसाइट बनाए हैं, अगर आपने कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो समझ लो कि आपका सब कुछ बेकार हो गया। ठीक है, गेम चेंजर होता है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंट ऑर्गेनाइज आपने प्रॉपर नहीं किया है तो समझ लो कि पूरा खेल खत्म हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है थीम कौन सा यूज करें। थीम सुपर फास्ट होना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि स्पीड जो है बहुत मैटर करता है वेबसाइट को रैंक कराने में। एक मेजर पैरामीटर है गूगल का स्पीड, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई आपकी वेबसाइट को लोड होते हुए नहीं देखना चाहता है, ना ही देखेगा। ठीक है, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा थीम आपको यूज़ करना चाहिए, 2-4 थीम सजेस्ट करूंगा, वो सभी देखिएगा आप लोग कौन सा थीम है। डोमेन का नाम कैसा होना चाहिए अगर आप जा रहे हैं,
वेबसाइट में, तो डोमेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी साइट को रैंक कराने में बहुत हेल्प करता है। कौन सा होस्टिंग, विच होस्टिंग यू शुड बाई, होस्टिंग का भी कुछ सजेशन दूंगा। जाहिर सी बात है मैं होस्टिंग का रिव्यू में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना मेरे पास है कि मेरे पास 10 कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो मैं हर एक होस्टिंग जानता हूँ कि किस होस्टिंग में क्या है और किस होस्टिंग में क्या नहीं है। क्लाउड हो, वीपीएन हो, या फिर नॉर्मल होस्टिंग हो, या फिर क्या बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर हो, सब कुछ हमने यूज़ किया है, आज भी करते हैं। हमारे ब्राउज़र में, हर एक ब्राउज़र में कहीं ना कहीं 50 होस्टिंग के मुझे सिर्फ होस्टिंग का ही ऐड आता है, ठीक है। होस्टिंग में अच्छा खासा नॉलेज है, होस्टिंग का नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड फाइनली एसईओ स्ट्रेटजी क्या होता है, इसको कैसे आप अपनी पूरी चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, एसईओ कैसे करें कि आपका साइट रैंक हो। तो ये हमारा ओवरऑल एजेंडा है इस पूरी सीरीज़ का कि कैसे स्टार्ट करना है आपको वेबसाइट, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, इसमें आपको वेबसाइट के ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने मिलेगा। वेबसाइट आप कहीं से बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे भी हो वेबसाइट आप रेडी करवा सकते हैं। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, पहले तो आपको नीश सेलेक्ट करना है, कीवर्ड सेलेक्ट करना है, कॉम्पिटिटिव, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोचिए कि डोमेन ले नहीं ले, होस्टिंग ले नहीं ले, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो अभी कोई कुछ डोमेन मत खरीदिए, एग्जिस्टिंग है वेबसाइट है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें पहले वाली वीडियो से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड बेस्ट नीच ऑफ स्टार्टिंग अफिलिएट वेबसाइट, ठीक है। अब बेस्ट नीच का जहाँ तक बात आता है, ठीक है, तो हमेशा से नीच को कैटेगराइज्ड किया जाता है। नीच कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा जो एक्सेल शीट जो मैं बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला तो आता है कैटेगरी, ये होता है हमारा ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। ये ब्रॉड कैटेगरी होता है, ये 4 जो आप देख रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन अफिलिएट हो गया, होस्टिंग का अफिलिएट हो गया, ब्लॉगिंग टूल्स का अफिलिएट्स हो गया, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का अफिलिएट हो गया। तो कोई आपको कहेगा आप अमेजॉन का अफिलिएट कर लो, या कहेगा होस्टिंग का कर सकते हो। अब होस्टिंग में 50 चीज़ें हैं, किसका करें। अब जो आता है सेकंड कैटेगरी, जो सब कैटेगरी होता है इसके अंदर, अब अमेजॉन के अंदर जब जाएंगे आप, तो आप किचन उठाइए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठाइए, मेंस फैशन उठाइए, एक्सेसरीज उठाइए, या फिर वुमेन फैशन उठाइए, ठीक है। अब इसमें जो सक्सेस रेशियो है आज की डेट में वो सिर्फ 5 से 10% का, अगर आप ब्रॉड नीच में जाते हैं तो, ठीक है। जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे ये हो जाएगा आपको माइक्रो नीच, और अफिलिएट में माइक्रो नीच में ही आपको साइट बनाना है आज की डेट में। डोंट गो फॉर एंटायर थिंग, सभी चीज़ों को लेकर आपको वेबसाइट नहीं बनाना है, कीप इन माइंड, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि बेसिक स्टार्ट करने के लिए अमेजॉन का अफिलिएट ही मुझे करना है, या तो फिर आप होस्टिंग में हैं, ब्लॉगिंग करते हैं तो आप होस्टिंग का उठाइए, या तो आप होस्टिंग ब्लॉगिंग का टूल्स उठा लीजिए, नहीं तो आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं जो क्लिक बैंक, ये सभी जो होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनका आप उठा सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी 3 में रहिए। अगर आप ब्लॉगिंग होस्टिंग नहीं करते हैं, आप नॉर्मल नीच में हैं, तो आप ये उठाइए, सिंपल बेस्ट है लर्निंग के लिए, आपको यही करना है। अफिलिएट का एक और फंडा है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अफिलिएट तो आप अर्निंग के बारे में सोचो ही मत, आप 3 महीने में 1 या 2 अर्निंग एक्सपेक्ट करो, ठीक है। 3 महीने से लेकर 4 महीने तक आप स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ में आप सिर्फ अपने लिंक्स के ऊपर क्लिक एक्सपेक्ट करो कि कितने क्लिक्स हुए, कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। 3 महीना 4 महीने तक आप यही एक्सपेक्ट करो। 6 महीने से आप जाके टारगेट बनाओ कि 6ठे महीने 5वें महीने मुझे 1 सेल जनरेट करवाना है, कैसे भी ऑर्गेनिक, तब जाके आप जाएंगे। आप ये सोचेंगे आज बना दिया साइट, वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, अर्निंग नहीं आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है भाई। उसके लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, उसका अलग एक चैनल होता है जिसके थ्रू आप पैसे खर्च करके अर्निंग निकाल सकते हैं। खैर वो बात की बात है, वो आगे हम कवर करेंगे सीरीज में। अभी फिलहाल जो है, मान लो आपने अमेजॉन का एफिलिएट उठाया, तो इसमें सब कैटेगरी पे आप काम नहीं कीजिए इसमें, क्योंकि वुमेन्स फैशन के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसरीज के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह सभी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब आपको जो है कैटेगराइज्ड को सब कैटेगराइज्ड करना है, आप जिस नीच में चाहते हैं, आप जो भी एफिलिएट करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है आपके जिस भी आप फील्ड में हैं, ठीक है, जो भी फील्ड में है उसमें जितने भी एफिलिएट्स हैं उन सबको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे कैटेगरी 1 बनाया गया है, सब कैटेगरीज का ये हो गया। अब आता है माइक्रो कैटेगरी, ठीक है। माइक्रो कैटेगरी में क्या है, किचन का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा लो, जैसे कि गैस स्टोव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, फोन, कूलर, एसी, फ्रिज जो भी होता है, ये एक प्रोडक्ट उठाओ, ठीक है। या फिर मेंस प्रोडक्ट में क्लोथ उठा लो, एक्सेसरीज में सन ग्लास और लेडीज़ बैग उठा लो, कोई सा भी 2 प्रोडक्ट उठा लो। यहाँ तक आप सेफ है, नॉट इन अ गुड जोन, मतलब ग्रीन जोन में अभी भी नहीं, ऑरेंज जोन में रहिएगा आप। यहाँ तो कंप्लीट रेड जोन होता है, ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, या फेलियर चांसेस ज़्यादा होता है बिगिनर के लिए। यहाँ पे आप ग्रीन जोन में रहिएगा, ठीक है।
ग्रीन जोन में, नो डाउट, मतलब कि ग्रीन जोन में नहीं, ऑरेंज जोन में रहिएगा, 50-50 चांसेस होंगे आपको अर्निंग के, जहाँ पे सक्सेस रेट 10 से 25% तक का सक्सेस होता है। मैं 100 में 25 लोग इसमें आप अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लेवल तक माइक्रो निच होता है। तो हम लोग जो काम करते हैं अभी हम इसमें रहते हैं, हम ज़्यादातर इसमें करते हैं काम, ठीक है। हम यहाँ पे और यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी कुछ वेबसाइट्स इन लूप है जो कि यहाँ और यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा सब कैटेगरी है इनर माइक्रो कैटेगरी, जो है लेवल 1, इनर में 2 आता है, लेवल 1 और लेवल 2 आता है, ठीक है। अब गैस स्टोव में किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके आप एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है, जैसे कि अब सन फ्लेम का आता है, ठीक है, बटरफ्लाई का आता है, प्रेस्टीज का आता है, जो गैस स्टोव होता है, ठीक है। अब आप सन फ्लेम का ही उठा लो, सन फ्लेम में आप एक वेबसाइट बनाओ, इसमें 40 से 50 आर्टिकल लिखो, का टाइप बनाओ, छोटी मिनी वेबसाइट। हमेशा से माइक्रो वेबसाइट जो होती हैं मिनी वेबसाइट होती हैं, 30-40 कंटेंट ही होता है, उसी को अपडेट करता है, नया नया मॉडल लॉन्च हुआ, नया नया हमने भी डालना शुरू किया। तो यहाँ पे जब जाइएगा तो 65% तक का चांस होता है सक्सेस रेशियो, यहाँ तक आने तक 90% का सक्सेस रेशियो होता है। अगर सक्सेस रेशियो कहने मतलब इतना लोग सक्सेस होते हैं इसमें, अगर काम करते हैं तो आपको ये 90% है, तो इसके साथ एक और चीज़ भी इंक्लूडेड है, यू हैव टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फ्लो। आपको एक पर्टिकुलर फ्लो में काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आपने नीच उठा लिया तो आपका रैंक हो जाएगा या फिर आप कर लेंगे ना। यहाँ एसईओ की जरूरत यहाँ भी है और एसईओ की जरूरत यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे एसईओ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे एसईओ का इम्पैक्ट कम होता है। अगर आप पूरा उठा ले रहे हैं, अमेजोन का सारे प्रोडक्ट एक वेबसाइट बना लिया है जिसमें आपने अमेजोन की साइट को क्लोन कर दिया एक तरह से, सारे कैटेगरी, सारे ब्रांड, सब कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा आप एसईओ का खर्चा, एसईओ में एफर्ट, यहाँ पे एसईओ में कम एफर्ट होगा, उससे कम यहाँ होगा, और यहाँ पे सबसे कम एसईओ एफर्ट लगेगा, और जो है आपका साइट रैंक होगी, आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला ब्रांड स्पेसिफिक, ठीक है। अब अगर ब्रांड स्पेसिफिक मैंने बना दिया कि भाई प्रेस्टीज के गैस स्टोव के बारे में मेरा वेबसाइट है, ठीक है। अब प्रेस्टीज में भी अगर मान लो 10,000 तक का एक वेबसाइट है, उनका गैस का स्टोव आता है, आपने टारगेट किया कि 4,000 के अंदर जितने हैं उन्हीं का मैं रिव्यू करूंगा, ये होता है लेवल 2, इनर माइक्रो नीच के अंदर लेवल 2 में घुस गए आप, ठीक है। अब जो है आपकी साइट पे वही सारे आर्टिकल्स होंगे जिनका प्रेस्टीज का जो गैस स्टोव है वो 3,000 या 4,000 के नीचे है, तो उन सभी को टारगेट करके आप इस पे काम करो। हियर यू हैव अ वेरी गुड रेशियो ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेबसाइट बना के अर्निंग करने का, भाई मेरे यहाँ पे शुरू करो, ठीक है। एक वेबसाइट बनाओ, 10 से 15 आर्टिकल लिखो, रोज का एसईओ करो, हफ्ते में 2 कंटेंट डालो, 1 कंटेंट डालो, ठीक है। 30-40 कंटेंट डालो, आप 2-3 महीने लगाओ कंटेंट डालने में, देखो कमाल कैसे अर्निंग नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जो एसईओ का चीज़ है वो आपको एसईओ में कवर करूँगा कि क्या क्या करना है आपको इसको कंटेंट को पब्लिश करने के बाद। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो जो एसईओ का जो नीच फाइंड करने का जो तरीका है वो आता है कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी में आप है, ये मैंने अभी एफिलिएट के लिए बताया। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे भाई मुझे गैस स्टोव के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यही होता है कीवर्ड रिसर्च करना, कि इस कीवर्ड में क्या है, कॉम्पिटिटर कौन है। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कल को आप देखेंगे इस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ गैस स्टोव में कम कंपटीशन है, या फिर आईफोन में कम कंपटीशन है, या फिर क्लोथिंग में कम कंपटीशन है, इसमें आपको ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा कि अगर एक पर्टिकुलर नीच में कितने कॉम्पिटिटर हैं और उनका क्या क्या इनका हिसाब किताब है, कौन कौन से कीवर्ड का क्या डिफिकल्टी है, कितना उस पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ये सारा लिस्ट यहाँ पे एक बनेगा। और आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि भाई ऐसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये नहीं कि मैं एक कीवर्ड उठाओ इस पर काम कर लो, नहीं, उस तरह तो भाई पता चलेगा कि सभी एक ही कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करके काम करो, ठीक है। तो अब आते हैं होस्टिंग का, दूसरा हमारा होस्टिंग एफिलिएट का है। अब होस्टिंग में 5 से 7 होस्टिंग कंपनी एफिलिएट प्रोवाइड करती हैं, मेजर जो होती हैं, ठीक है तो हज़ारों बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रस्टेड 5-7-8 हैं जो कि सही हैं। सब पे काम नहीं कर सकते आप। अब आप जो है सब लेवल इसमें कैसे बनाएं, माइक्रो। अब आप सिर्फ होस्टिंगर का करो, या तो ब्लू होस्ट का करो, या फिर A2 होस्टिंग का करो, एक साइट बनाओ जो कि ये है। अब आपने मान लो कि आपने होस्टिंगर का या फिर A2 होस्टिंग का ले लिया, आप सोच रहे हो कि A2 का करेंगे, अब इसको माइक्रो कर दो। माइक्रो कर दो बोले तो आप शेयर्ड VPN क्लाउड उठा लो, या फिर सिर्फ क्लाउड का ये करो। तो क्या है, आपका साइट स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस वही आएंगे जो क्लाउड ढूंढ रहे हैं। जब वो आएंगे तो देखेंगे तो सिर्फ क्लाउड है, उनके पास 50 वैरायटी मिलेगा सेलेक्ट करने का,
तब आप अपने कंटेंट को जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे वो समझ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे कंटेंट सारे एक जगह मिल रहे हैं, इसमें ही इतने सारे कंटेंट हैं जो कि क्लाउड के होते हैं और यहाँ बेस्ट कंपैरिजन भी है, तब आपको यहाँ पे चांसेस है ज़्यादा। अब आप इसको और भी इनर 2 में बनाना है तो आप यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग ओनली फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, या फिर प्राइस वाइज या फिर स्टैंडर्ड वाइज या फिर प्रो बिजनेस किस लेवल का करना चाहते हैं, तो इसमें और चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे माइक्रो होता जाएगा, ठीक है, इसमें और भी लेवल 3 माइक्रो निकाल सकते हैं, किसी किसी नीच में माइक्रो 3 का इनर माइक्रो कैटेगरी का लेवल 3 भी निकल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे आप, वैसे वैसे आपकी अर्निंग के चांसेस बढ़ते रहेंगे, सक्सेस रेडियो बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे कंटेंट रैंक होता है। एंड आफ्टर दैट जो है इसमें जैसे से आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ आपके साथ दिक्कत ये होगा कि कंटेंट कम होगा आपके लिए, ठीक है। मान लो हो सकता है यहाँ पे आपके पास 1000 लाखों कंटेंट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 200 400, ठीक है। यहाँ पे आते आते 300 कंटेंट, यहाँ पे आते आते आपके पास 100 कंटेंट का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास 50 कंटेंट का ऑप्शन रहेगा। लेकिन 50 कंटेंट ही आपको अर्निंग देगा, यहाँ पे जितना एफर्ट लगेगा उसका 5 गुना कम में। तो दिस इज द बेटर अप्रोच कि हम यहाँ काम करें रादर देन यहाँ काम करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो नीच आपको लगता है, जिस नीच में भी जाते हैं, हजारों लाखों नीचेस हैं, ठीक है, मैं इन नीच में हूँ इसलिए मैंने इनको आपको बताया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें पता है कि इसमें हो सकता है, ये मैंने किया हुआ है, ये पॉसिबल है, ठीक है। मैं अपने YouTube सब्सक्राइबर को कभी भी कोई मेल नहीं भेजा हूँ कि भाई ये होस्टिंग खरीदो या फिर ये तुम टूल खरीद लो या फिर तुम ये अमेजन का प्रोडक्ट खरीद लो। आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत लोगों के पास ईमेल एड्रेस हमारे पास है, लेकिन आप लोग कभी अप्रोच नहीं किया मैंने कि भाई आप ये करो। हमारा अलग चैनल है एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करने का, वेबसाइट्स हैं, एड्स है जिनके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, नो डाउट, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, उनके लेवल का अलग कैटेगरी का बना हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। अब हम तीसरा देखते हैं ब्लॉगिंग टूल और अफिलिएट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एसईओ टूल्स, अफिलिएट टूल्स, प्लगइन और थीम्स आते हैं, ठीक है। अब इनमें से सबको नहीं उठाइए, आप एक को उठाइए, जैसे कि एसईओ टूल उठाया या फिर थीम उठाया। थीम में सिर्फ जनरेट प्रेस का यूज़ करो, आप जनरेट प्रेस का सिर्फ आप जनरेट प्रेस का करो, या तो फिर आप इसमें आप मंथली और ईयरली प्लान के हिसाब से करो। और फिर यहाँ पे आप इसको और भी माइक्रो कर सकते हैं, प्रमोट ऑन स्पेसिफिक प्लान ऑफ आरिफ। जैसे आरिफ में कोई स्पेसिफिक प्लान है, अब इसमें देखिएगा तो इसमें इनर नहीं निकलेगा आपको ज़्यादा, ठीक है, लेवल 2 का ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिए, प्लान्स देखिए उनके, तो उस हिसाब से इनर 2 निकाल सकते हैं किसी किसी प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। लेकिन जहाँ भी पॉसिबिलिटी है वहाँ आप जितना अंदर जा सकते हैं वो जाइए। सॉफ्टवेयर का अफिलिएट में ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ें सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है अगर आप सॉफ्टवेयर का अफिलिएट करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा जो है नीच फिगर आउट करने का एक तरीका है कि किस नीच पे काम किया जाए। नीच तभी आप डिसाइड कर सकते हैं जब आप उस नीच का कीवर्ड जानते हैं, डिफ़िकल्टी क्या है, उस नीच का कॉम्पिटिटर जानते हैं, तभी आप नीच डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, हमें कुछ आइडिया है तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें किस नीच पे जाना है तो भाई सही रहेगा। हम बेसिकली फोकस करते हैं इनके ऊपर। अगर हम जो भी करते हैं हम इनके ऊपर करते हैं, नहीं तो हम इसमें जाना शुरू किए हैं। अभी तक हम इसमें करते थे, अब हमारी 4 से 5 वेबसाइट्स जो है इस दोनों कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको ये है, ठीक है। जैसे कि एक प्रोडक्ट हमारा है जो कि पीतल का जो आता है जग, ठीक है, जो मेटल जो कॉपर जग आता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढिए। आज डेट में बहुत ज़रूरी है, वो लोग उसका यूज़ भी करते हैं। और 1000-2000 तक का प्रोडक्ट उठाइए, जिसमें कि आपको एक प्रोडक्ट को बेचने पे आपको कुछ 50-60 रुपये कमीशन मिल जाए, 100 रुपये कमीशन मिल जाए स्टार्टिंग में, ठीक है। हेवी प्रोडक्ट नहीं उठाना, कॉस्टली प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं उठाना है, जिससे कि आपको लोग बाई नहीं करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में, सीरीज में धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या आपको करना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एक लेवल समझ में आया होगा कि नीच कैसे फिगर आउट करना है। नीच फिगर आउट करने के लिए एक बार और बता रहा हूँ, कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना फाइट है इसमें और कीवर्ड इसमें है कि नहीं है जो कि हम टारगेट करें, उस कीवर्ड पे पर्टिकुलर कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तभी आप नीच फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को स्पेसिफिकली जानना है स्पेशली, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे नीचे ग्रुप में दिया रहेगा और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, कांटेक्ट कीजिए। किसी तरह कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, हम काम करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल नीच कैसे फिगर आउट करें उसका एक ब्रॉड आइडिया मैंने दिया आपको। आप दिमाग लगाइए, आप बोलिएगा हेल्प करने का तो हम आपको हेल्प भी करेंगे। आप भेजिएगा अपना सजेशंस, व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक पे जुड़िएगा, फेसबुक पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारा दिन फेसबुक पे लॉगिन रहता हूँ, भले रिप्लाई करने के लिए बात की चीज़ें अभी फिलहाल, लेकिन जो भी पिंग आता है मैं रिप्लाई करता हूँ, नो डाउट,
ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको किस तरह को सजेशन आएगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसमें आगे काम कर सकें। तो हमारा जो ये पोर्शन जो है ये मैं एक लिमिट तक कवर किया हूँ अभी फिलहाल, लेकिन किसी तरह कोई डाउट होगा तो आगे हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं और भी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे नीच रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे फिगर आउट करें। इसका लाइव डेमो आपको आरिफ टूल में दिखा के तभी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो ये, और इतना ही लगभग 15 मिनट 20 मिनट के आसपास का वीडियोस होंगे जो भी हमारे होंगे, ताकि कुछ बता पाए। एक सॉलिड कंटेंट देने के लिए 5-7 मिनट में पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास इतना टाइम लगाइए, देखिए उसको, ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।